दोस्तों, अब ये जो सलार और डंकी वर्सेस जो फाइट है, क्लैश है, ये क्यूरियोसिटी का विषय हो गया है या जिज्ञासा का विषय हो गया दोनों के फैंस के लिए या दर्शकों के लिए भी, कि दोनों में से बाजी कौन मारने वाला है। मूवी तो रिलीज होने वाली 22 दिसंबर को, लेकिन उसके पहले आज से इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई दोनों मूवी की, और ओवरसीज में वो एडवांस बुकिंग पहले से चल रही है। अब एडवांस बुकिंग के रिपोर्ट के हिसाब से सलार और डंकी कहाँ पे पहुंचती है, कौन किससे बाजी मारती है। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ बता दूं कि जो सलार मूवी है उसकी जो एडवांस बुकिंग इंडिया में केवल 20 जगह खुली है, जबकि डंकी की 24 जगह। तेलंगाना और कई स्टेट में अभी सलार का जो एडवांस बुकिंग नहीं खुला है। इसके साथ एक और भी बात बता दूं कि डंकी जो है सिर्फ हिंदी वर्जन में एडवांस बुकिंग हो रहा है और हिंदी वर्जन में रिलीज हो रहा है, जबकि सलार जो है 5 भाषा में है। तो अब ये फाइट इसलिए दिलचस्प हो गया है कि दोनों को अपनी एड़ी चोटी एक करना है। दोनों डायरेक्टर से लेकर, एक्टर से लेकर और प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर, अगर दोनों की तुलना करें तो दोनों उसमें कहीं भी पीछे नहीं रहता। डायरेक्टर को दिखा दें तो राजकुमार हिरानी अभी तक कोई फ्लॉप पिक्चर नहीं दी है। वहीं पे अगर सलार के डायरेक्टर को देखे प्रशांत नील, तो उनकी भी पिक्चर कहीं फ्लॉप नहीं हुई है। अब ये दोनों का तो डायरेक्टर का हो गया। अब एक्टर देखिए, अभी शाहरुख खान बैक टू बैक पठान से लेकर जवान दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर दिया उन्होंने, 1000 करोड़ को क्रॉस किया। लेकिन उसके प्रभास को देखिए, उन्होंने 2-3 पिक्चरें लगातार फ्लॉप दिया, लेकिन आज भी इंडस्ट्री बोल दीजिए, बॉक्स ऑफिस बोलिए, उसके डायनासोर है वो। यही बोला जाता है, क्योंकि उनकी मूवी अगर चाहे वो आदि पुरुष हो या उनकी मूवी जो आई थी साहो, वो चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस पहला दिन ओपनिंग देती है। ये प्रभास का अपना क्रेडिबिलिटी है। इसके बाद हम तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर पे दें, दोनों का डिस्ट्रीब्यूटर भी स्ट्रॉन्ग है। तो आज हम देखेंगे इसके एडवांस बुकिंग के हिसाब से ये मूवी कौन किसको पीछे छोड़ रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपका भाई, आपका दोस्त रणधीर सेंगर, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, और आपको फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग दूंगा। ऐसे फैक्ट्स आपको दूंगा कि आप भी सोचोगे कि हाँ, भाई ने कुछ अच्छा फैक्ट्स लेकर आया है। तो ये फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। जो लोग भी बोल रहे हैं कि डंकी आगे सलार पीछे, मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि कौन आगे कौन पीछे है, ओवरसीज के हिसाब से और उसके हिसाब से कि इंडिया के एडवांस बुकिंग के हिसाब से, दोनों में कौन कितना आगे है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, और आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, ये याद रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सलार का जो एडवांस बुकिंग है, मैं आपको बता देता हूँ कि सलार का एडवांस बुकिंग 5 भाषाओं में रिलीज हो रहा है। तेलुगु का जो 2D वर्जन है उसमें 67,162 टिकट बिकी हैं, और देखा जाए तो करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख के हिसाब से एडवांस बुकिंग हुई है केवल तेलुगु में। ऐसे ही मलयालम में करीब करीब 32,000 टिकट बिके हैं, जिससे करीब करीब आप 48 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। इसी तरह अगर तमिल में देखें तो 1800 के करीब टिकट बिका है, और उससे करीब करीब 29 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ। तो अगर टोटल देखे जाए इसका इंडिया नेट में, तो इंडिया नेट में करीब करीब 1,18,500 के करीब टिकट बिक चुका है अभी तक, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, और इससे 2 करोड़ 73 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। शो है करीब करीब 3,000। अब मैं आपको बताता हूँ कि डंकी कहाँ पे है। तो डंकी केवल, जैसे कि मैंने बताया कि केवल हिंदी वर्जन में रिलीज हो रहा है, तो ऑल इंडिया में इसकी जो टिकट सेलिंग हुई है वो हुई है 1,24,000 के आसपास। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें 1,18,000 टिकट सेल हुआ था, वहीं पे डंकी जो है केवल 1,02,000 के करीब टिकट सेल हुआ है। लेकिन चूंकि उसका जो ATP है 294 है और सलार का ATP 265 है, इसकी वजह से जो डंकी की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो करीब करीब 3 करोड़ 19 लाख हुई है।
इंडिया नेट में देखा जाए इसके शो काउंट भी ज़्यादा है, 5,540 है, और सलार के 2,938 शो है केवल। तो शो काउंट के हिसाब से सलार पीछे है और एटीपी के हिसाब से सलार पीछे, इसलिए डंकी का जो रेट है या एडवांस बुकिंग है वो सलार से इंडिया नेट में ज़्यादा है। लेकिन अगर शो की तुलना करेंगे कि शो ज़्यादा है डंकी का, और दूसरा टिकट कितनी सेलिंग हुआ है, मतलब फुटफॉल कितना टिकट सेल हुआ है, तो उसके हिसाब से आप मानेंगे कि सलार आगे है। ओटीपी उसका कम है, इसलिए उसकी टिकट सेलिंग ज़्यादा हुई है। अब मैं दोस्तों आता हूँ कि जो सलार का जो आप देखेंगे ना कि आप ओवरसीज में इसका क्या हुआ है, तो ओवरसीज में देखा जाए तो करीब करीब प्रीमियर सेल्स जो हुए हैं वो हुआ है $9,55,843 का इसका एडवांस बुकिंग हुआ है प्रीमियर सेल। अगर प्रीमियर सेल और फर्स्ट डे का सेल को मिला दिया जाए तो करीब करीब $13,60,245 का एडवांस बुकिंग हुआ है। तो इस हिसाब से अगर 13,60,245 को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 10,88,00,000 और 19,600। ये मतलब करीब करीब आप मान के चलिए कि 11 करोड़ का एडवांस बुकिंग ओवरसीज में हुआ है, जिसमें यूएसए, कनाडा, यूके, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सारे जगहों पे मिला के। अब हम बात करेंगे डंकी के ओवरसीज के एडवांस बुकिंग पे। तो डंकी का एडवांस बुकिंग हुआ है यूएसए, कनाडा, यूके, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी को मिला के देखा जाए तो $4,50,116 के हिसाब से। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सलार का जो एडवांस बुकिंग हुआ था वो हुआ था 13,60,000 का, यहाँ पे सिर्फ 4,60,000। डंकी का केवल $4.5 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है मोटा मोटी देखा जाए तो, और अगर सलार का एडवांस बुकिंग देखा जाए तो $13.5 लाख का एडवांस बुकिंग है। तो यहाँ पे सलार बाजी मारती हुई दिख रही है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं तिगुना के करीब करीब थर्ड टाइम मतलब सलार का एडवांस बुकिंग हुआ है। अगर डंकी के $4.5 लाख को अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो जहां सलार 10 करोड़ का 11 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग हुआ था, वहां पे 3,60,00,000 और $9,288 की एडवांस बुकिंग हुई है। तो ये सलार और डंकी के एडवांस बुकिंग है। अब दोस्तों अब इसका ओवरऑल हम तुलना करते हैं तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया नेट का जो एडवांस बुकिंग है उसमें डंकी आगे है अभी तक के हिसाब से। लेकिन उसमें एक है कि वो 24 जगह पे उसकी एडवांस बुकिंग चल रही है और सलार की सिर्फ 20 जगह पे। तेलंगाना, आंध्रा वगैरह में अभी एडवांस बुकिंग नहीं खुली है। तो उस हिसाब से 3,77,00,000 की एडवांस बुकिंग है। तो अगर ये आप अगर जोड़ देंगे 3.5 करोड़ तो 7 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड डंकी का है। लेकिन अगर वहीं पे सलार की एडवांस बुकिंग जो 2,73,00,000 के करीब करीब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुआ है उसको 11 करोड़ से जोड़ दें तो करीब करीब आप मान लीजिए कि 11 करोड़ और 3 करोड़, तो करीब करीब ये मूवी जो है 14 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेके वर्ल्ड वाइड बैठी है। तो कहाँ पे एक 7 करोड़ और कहाँ 14 करोड़, तो आप देख सकते हैं कि एकदम डबल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सलार जो है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखेंगे तो सलार की एडवांस बुकिंग आगे है, और अगर इंडिया नेट से देखेंगे तो डंकी की एडवांस बुकिंग सलार से आगे है। अब देखना होगा बड़ा दिलचस्प कि अब क्योंकि आज इसका इंडिया में एडवांस बुकिंग खुला है, कल क्या होता है। कल जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये मूवी कहाँ तक पहुँची है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरा फैक्ट गलत है तो भी मेरे को करेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।